चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग की वो विश्वसनीयता नहीं रही। क्या चुनाव आयोग इस देश के कानून के ऊपर है? देखिए, चुनाव आयोग को भी कानून के दायरे में काम करना चाहिए। लोकतंत्र भरोसे पे चलता है। डेमोक्रेसी इज अबाउट पब्लिक ट्रस्ट। एक एटम बॉम्ब भी मिला है, आपको पता है? एक एटम बॉम्ब मिला है कर्नाटका में, जिससे पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन चोरी करता है और बीजेपी चोरी करता है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। कर्नाटका का केस इज 1 year old since the last election. If there is evidence, why has the Congress party not put it on the table so far? The 10 questions that have been raised by the Congress party, I think in the elections, 8 of them have been settled. And they have been signed by the Congress representatives who are I don't know, BLAs or the polling agents, etc., etc. This constant war with the constitutional authority like the election commission, kabhi EVM, kabhi electoral roll, Tejasvi Yadav saying मेरा नाम नहीं है जबकि नाम है, Rahul Gandhi saying that हम आपको पाताल लोक से ढूंढ के लाएंगे, threatening the election commission. Do you think this augurs well for democracy? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग की वो विश्वसनीयता नहीं रही। और मैं इसलिए बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने भी लोकसभा के 4 चुनाव लड़े हैं और चुनाव आयोग को किस तरह से वो कार्य करती है उन 4 चुनाव में और पिछले 40 साल में बहुत नज़दीकी से देखा है। खासकर जो ये SIR वाला मामला है, देखिए जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, शायद आपको इस बात की जानकारी हो कि वर्ष 2022 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, उसको NDA भाजपा सरकार ने संशोधित किया था। उसमें 2 नए सबसेक्शन जोड़े गए थे, 23(4) और 23(5), और उन सबसेक्शंस में ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो आधार है, आधार आपकी वोट को प्रमाणित करने का एक पुख्ता जरिया है। साफ तौर पर 23(4) और 23(5) में लिखा गया था। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग जो देश की संसद ने कानून बनाया है उससे भी ऊपर है? कि आप कह रहे हैं कि आप आधार को प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये कोई संशोधन हमने नहीं किया था, ये संशोधन NDA भाजपा सरकार ने किया था। और विडंबना ये है कि जब ये कानून आया था तो मैंने ही इसकी इंट्रोडक्शन को अपोज किया था, कहते हुए कि आधार को आपको इससे लिंक नहीं करना चाहिए, पर सरकार ने जाके आधार को आपके इलेक्टोरल रोल से लिंक कर दिया। अब आप कह रहे हो कि आप आधार को प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये किस तरह का चुनाव आयोग है? But there is a problem because in some areas, let's start with Bihar, like Simanchal areas, there are more Aadhaar cards than the population of that place. So there is a problem, there is a mismatch, and this whole exercise is to find that out. No, I'll ask you a very simple question. Navika ji, are you and I, आप और मैं, क्या इस देश के कानून के भी ऊपर है? क्या चुनाव आयोग, पॉलिटिशियंस का पता नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, क्या चुनाव आयोग इस देश के कानून के ऊपर है? देखिए, चुनाव आयोग को भी कानून के दायरे में काम करना चाहिए। अगर आपका अब ये मानना है कि आधार वोट को प्रमाणित करने का जरिया नहीं होना चाहिए, तो आप ये कहिए कि जो हम कानून लेके आए थे 2022 में, जिससे 23(4) और 23(5) जोड़ा गया है, हमने गलती की है, हम उसको रिपील करना चाहते हैं। यू कैनॉट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। इसी कल तक आप कह रहे थे कि आधार से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, आज आप कह रहे हैं कि जितने देश में नागरिक हैं उससे ज़्यादा आधार कार्ड हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को आके बताइए कि आपने 2022 में गलती की थी, आपको ये संशोधन नहीं करना चाहिए था। तो ये ऑपोजिशन पर भी लागू होना चाहिए कि अगर आपके पास एविडेंस है कि चोरी हुई है
तो आप 1.25 साल हो गया है चुनाव को, अभी तक एटम बॉम्ब जेब में लेके घूम रहे हैं, देखिए देश के सामने ऐसा नहीं है रख रहे। ऐसा है कि ये सवाल अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बरकरार रहती, ये टीएन सेशन और उनके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उनका युग रहता, तो ये सवाल ना उठते। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बुनियादी बात यह है नविका जी, लोकतंत्र भरोसे पे चलता है। डेमोक्रेसी इज अबाउट पब्लिक ट्रस्ट।